अरे क्या करूँगा, इस समय समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इस बार तो लगता है जेब में एक अठन्नी नहीं बचेगी। अरे भैया कैसे हो? अरे कैसा रहूंगा, देख नहीं रहा है अब फसल की मंदी छाई हुई है। इस साल तो लगता है एक अठन्नी नहीं बचेगी। अरे भाई मैं तो चला ससुराल, वहीं पर 2 महीने खाऊंगा पीऊंगा, जो पैसे बचेंगे सो बचेंगे अलग। मैं तो यही सोच कर चल रहा हूँ, ऐसा ही प्लान बनाया है मैंने। अरे ये तो बढ़िया है। हाँ और क्या, जब भी मंदी छाती है मैं यही करता हूँ। हाँ तूने ठीक कहा, मैं भी जाऊंगा, अपने ससुराल ही निकलूंगा, समझ में मुझे भी आ गया है। और क्या भैया, जब मंदी छाए निकल जाओ ससुराल, वहाँ का खाओ पियो। एक तो वो छक कर खिलाते हैं, मांस मछली, दावत पे दावत, मौज पे मौज, और दूसरा अपने पैसे भी बच जाते हैं। हाँ ये तो तूने ठीक ही कहा है, चलो बढ़िया है। अरे कहाँ हो? मैंने यहाँ रख दिया है। सुनो, धान सूख रहा है, सूख जाएगा तो थोड़ा मुरमुरे बना देना। सुना है हमारा छोटा जमाई आने वाला है, बता रहे थे पंछी, उसके गांव के। अरे ये तो बड़ा अच्छा है, चलो बढ़िया है, मैं बना दूंगी। धान को अभी धूप में सूखने दो। तुम ऐसा करो, ये मैंने चादर तैयार कर दी है, जाओ ठंड का समय है, जाकर चादर दे आओ। और सेठ जी को कहना कि रुई भिजवा दे आगे के लिए। अच्छा ठीक है, एक पोटली में बांध दो सारी चादरें, लेकर जाता हूँ। अरे आओ आओ, कैसे हो? ठीक हूँ सरकार, ये आपका कपड़ा ले आया हूँ। अच्छा चादर लाए हो? हाँ सरकार। कितने हैं? 5 हैं सरकार, अब ज्यादा काम नहीं हो पाता है, बूढ़े हो गए हैं हम लोग। पहले की बात अलग थी, 200-300 चादरें आराम से बना लेते थे। अच्छा चलो, ओ मुनीम जी पैसे दे दो इन्हें। हाँ मालिक, अभी पैसे दे देता हूँ। और सुनो, कुछ पैसे रखकर रुइयां दे देना, समझे ना? और सुनो, अरे देखो अब समय बदल गया है, चादर के साथ साथ कुछ स्वेटर वगैरह बनाओ, जिससे हमारी बिक्री बढ़े। अच्छा कोशिश करूँगा। और तुम इस ठंड में इतने आराम से कैसे रह रहे हो? बस मालिक, हो जाता है। ये लो रुई लाया हूँ, और ये रहे तुम्हारे पैसे। अरे इतना सा ही पैसा दिया उन्होंने। अरे तो कितना पैसा देंगे? हाँ, वो समय चला गया जब हम 100-100 चादरें देते थे। 5-6 चादरों में पैसा भी कम ही मिलता है। अब इतना मत बोलो। और सुनो ना, मेरे लिए भी एक स्वेटर बना देना। इस बार सेठ जी ने कहा है स्वेटर खरीदेंगे। अरे
सेठ जी तो हमेशा चादर खरीदते थे ना। और समय के साथ बदलना पड़ता है। सेठ जी भी अब समय के साथ बदल रहे हैं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। इतना सा लाए हो रुई, और इसमें कह रहे हो तुम्हारे लिए भी स्वेटर बना दूं। कहीं ऐसा हो सकता है? हाँ, इससे तो 2 ही स्वेटर बनेंगे। और तुम अपने लिए लोगे कि बेचोगे? अच्छा, जाने दो, जो बनता है सो बनता है। अरे मिंकी, खाना बना रही हो? हाँ जी, खाना बना रही हूँ। अरे कब करोगी पैकिंग? जाना नहीं है? सारी पोटलियाँ बांध लो, निकलेंगे। थोड़ा माँ बाबा से मुलाकात हो जाएगी। अरे माँ बाबा मेरे हैं, लेकिन उतावले तुम हो। ऐसा क्या मिलता है वहाँ पे? अरे ये क्या बात हुई? जाऊंगा तो देख लूंगा। बूढ़े हैं बेचारे, कैसे हैं, किस हाल में हैं। मैंने तो कितनी बार कहा है उन्हें मेरे साथ चलिए, वहीं रहिएगा, लेकिन तुम्हारे माँ बाबा है कि सुनते नहीं है। अच्छा, मैं आज सामान बांध लूंगी। कल आप बुला लेना। कल ही बैलगाड़ी वाले से कह देना, हम दोनों निकल लेंगे। हाँ, जल्दी जल्दी पैक कर लो सब चीज। अच्छा, अभी तो खाना खाओ कि अभी ही चल दोगे? हाँ, दो। क्या बनाया है तुमने? अरे मिनी, कैसी हो? कैसी हूँ मतलब? सब ठीक है। सुबह तो बात हुई थी, तुम घर से ही मिलके गए हो। ऐसे अचानक से आके क्यों पूछ रहे हो? अरे वो कोई बात नहीं है, यूं ही पूछ लिया मैंने। सुनो, बहुत दिन हो गए हैं हम लोग तुम्हारे मायके नहीं गए हैं। तुम्हें अपना मायके जाने का मन नहीं करता है क्या? अरे करता तो है, लेकिन अपनी भी घर गृहस्थी है। घर गृहस्थी छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अरे ऐसा कैसे चलेगा? मैंने इस बार सोचा है हम लोग चलेंगे तुम्हारे मायके। ठीक है, और तो सामान बांध लो, कल सुबह ही चलेंगे। मैंने मंगरू बैलगाड़ी वाले को बोल भी दिया है। एकदम लगता है जैसे घोड़े पे सवार हो। कोई बात नहीं है, मैं सामान बांध लूंगी। अरे कहाँ हो? ये लो, बड़ी मछली ले आया हूँ। और सुनो, जमाई के लिए, बेटी के लिए अच्छे से खाना बनाओ, बढ़िया से। अच्छा ठीक है, बना दूंगी। परेशान क्यों हो रहे हो? सब घर के ही बच्चे हैं, और छोटा जमाई तो हमारा बहुत ही अच्छा है, किसी चीज का बुरा नहीं मानता है, अच्छे से रहता भी है। अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, खाना बनाओ। अम्मा, ओ अम्मा। अरे मिंकी, तू अकेली आई है? जमाई बाबू कहाँ है? अरे बाबा, मैं अकेली नहीं आई हूँ, और तुम्हारे जमाई तो मुझसे पहले आने के लिए तैयार थे। वो रास्ते में उतरे हैं बाजार से मिठाइयाँ और कुछ सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। अरे ये क्या, क्यों तुमने नीचे उतार दिया उन्हें? हाँ, जो है हमारे घर में वही बहुत है। अब इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, तुम्हारी अम्मा रसोई में है। अरे अम्मा, लाओ मैं बना देती हूँ। अरे तू तो अभी थक कर आई है, अभी आराम करना, अब बाद में बनाना, परेशान मत हो। अरे कहाँ हो मिंकी? हाँ, आई। दो ये सारी चीजें। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें ये सारा बाजार करने की? अरे अम्मा और बाबा, आप लोग छोटी सी चीज में इतना क्यों बोलने लगते हैं? आप भी तो हमारे परिवार हैं। अगर मैंने खरीद कर ला ही दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? आप परेशान मत हो। अरे अभी कौन आ गया?
चलो बाहर चलकर देखते हैं। अल्लो, आ गए हम तुम्हारे मायके। बाबा कैसे हो? अरे मिनी, मंटू, तुम लोग आए हो, बहुत अच्छा लगा। देखो आज तो बहुत अच्छा समय है, छोटी भी आई है और उसका पति भी आया है। मेरे दोनों जमाई, दोनों बेटे आ गए हैं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलो चलो, सब खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ मैं। अरे भाई, एक मछली दे देना। हाँ हाँ काका, सुना है तुम्हारी दोनों बेटियां और जमाई आए हुए हैं। हाँ, मेला लगा है, मेला तुम्हारे घर में। ले जाओ ये मछली। अरे दोबारा मछली ले आए हो, क्या बात है, इतना में ही तो हो जाता ना। ऐसा कैसे अम्मा? मैं भी तो आया हूँ अम्मा, और मैं तो खाने पीने के लिए ही आया हूँ। अच्छा से खाना खिलाओ हमें। हाँ हाँ बाबू, अच्छे से ही खिलाएंगे, तुम परेशान मत हो। लो जी, मिनी की अम्मा बना दो इस मछली को भी। अच्छा, 2 बना देती हूँ। अरे ये क्या, मांस नहीं है इसमें? ये भी छोटी मछलियाँ हैं। अरे आज मैं गया था, लेकिन देर हो गई थी ना, इसलिए अच्छा मांस नहीं मिला। आज खा लो बेटा, कल मैं तुम्हारे लिए अच्छे मांस की व्यवस्था कर दूंगा। हाँ हाँ ससुर जी, अच्छे से मांस मछली खिलाओ हमें। इतनी दूर से आए हैं हम, और 2-4 दिन रहेंगे तुम्हारे यहाँ। अच्छे से खाना भी नहीं मिलेगा, ये कैसा हुआ? ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। नहीं नहीं जमाई बाबू, तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा, तुम परेशान मत हो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? छोटे जमाई भी तो हैं, वो कहाँ कुछ बोलते हैं। अरे जीजा जी, आप आए, कोई मिठाई लेकर नहीं आए? अरे वो रास्ते में मैं उतरा था, लेकिन अच्छी मिठाइयाँ थी ही नहीं। अरे ये कहो ना कि आप एक नंबर के कंजूस हो, कंजूसी आपकी गई नहीं। अरे मिंकी चुप करो, क्या बोल रही हो तुम? अजी, मैं तो जिया जी की खिंचाई कर रही हूँ। तुम और खाना लोगे क्या? नहीं नहीं, मुझे और खाना नहीं चाहिए। मंटू की बातें सुनकर ही मेरा पेट भर गया। कोई ऐसे करता है क्या किसी के घर में आके? अरे नहीं बाबू, तुम लोग लड़ो, कोई बात नहीं है। ठीक ही कह रहा है मंटू। हम कल ही मांस और मछली दोनों मनवाएंगे। अच्छा, तो कल जब ससुर जी मांस और मछली लाएंगे ना, तो तुम मत खाना, ठीक है ना? अरे सुनो, कल मांस ले आना। हमारे बड़े जमाई का मुंह ऐसा है, सबके सामने कुछ भी बोल देता है, बड़ी बेइज्जती होती है। कितने गरीब हैं हम, जो मांस मछली भी नहीं खिला सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है। सुनो ना, मेरे पास 2 कंगन है, इसे ले जाना कल, और सेठ जी को देकर पैसे ले लेना। हाँ, आज ही गया था मैं। ब्याज पर पैसे देने को सेठ जी तैयार नहीं है, इसे बेचना ही पड़ेगा। सुनार की दुकान में जाऊंगा, बेच दूंगा, फिर उधर से मांस मछली अच्छे से लेता आऊंगा। तुम परेशान मत हो, अब हमारी और बेइज्जती नहीं होगी। देखो तो, बड़े जमाई की वजह से बाबा कितने परेशान हैं। बाबा कल गहना बेचने जा रहे हैं, बताओ। सिर्फ खाने पीने के लिए माँ के गहने बर्बाद हो जाएंगे। अरे ये तुम्हारा जमाई अजीब सा है। अच्छा, कल मैं उसे मजा चखाऊंगा, तुम परेशान मत हो। अरे ये कंगन बेचने आए हो क्या? हाँ भाई, इसे खरीद लो और पैसे दे दो मुझे। अरे इस उम्र में क्या करोगे, एक कंगन बेचकर पैसों का? अरे तुम्हें जितना कहा उतना करो ना, तुम्हें अपने से मतलब होनी चाहिए। मैं क्या करूँगा क्या नहीं, ये जानने वाले तुम कौन होते हो?
वो जो बाबा ने कंगन बेचे हैं वो दे दो मुझे। अरे भैया, तुम कौन हो? मैं उनका जमाई हूँ। अब पैसे मैं लाया हूँ, ये लो पैसे और दे दो मुझे। अरे ले लो भाई, मैं तो पहले ही नहीं खरीदना चाहता था। वाह वाह वाह, क्या मांस बना है, अब मजा आ रहा है। महक तो बहुत अच्छा है। बाबा, इतना सारा पैसा तुम कहाँ से लेकर आए? मांस, मछली, अंडे सब बने हैं यहाँ पर। इसमें तो बहुत खर्चा हुआ होगा बाबा। अरे तू खाने से मतलब रखना। तू इतना परेशान क्यों हो रही है मिनी? अरे दीदी, ये जो पैसे है ना, इन्होंने कंगन बेचकर लाए हैं सारे सामान। हाँ, अरे नहीं नहीं, मैं कंगन क्यों बेचूंगा? कंगन बेचकर सामान नहीं लाया हूँ। तुम लोग खाओ आराम से। बाबा, झूठ क्यों कह रहे हो? ये लो तुम्हारे कंगन। मैं पीछे पीछे गया था और मैंने सारा माजरा देखा है। ये रहे आपके कंगन जो मैं ले आया हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है मंटू। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो तुम लोग सब? जो कह रहे हैं ये सही ही कह रहे हैं। आपकी ही वजह से ये सब कुछ हो रहा है और कोई नहीं। आप ही एक कारण हो। अरे मैं समझ गया हूँ। अब बार बार मुझे ऐसे कह के दोषी मत बनाओ, अच्छा नहीं लगता है। अब मैंने गलती कर दी है, दोबारा गलती नहीं करूँगा। अम्मा, बाबा क्या कहूँ, अब थोड़ी मंदी चल रही थी इसीलिए यहाँ आ गया था, लेकिन मुझे सोचना चाहिए था। तुम भी तो परिवार के हिस्से हो और मैंने गलती कर दी है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँ, तुम परेशान मत हो। अरे अब हम अपने घर वापस आ गए, चलो बढ़िया हुआ। और ज्यादा दिन तक रहते तो तुम्हारे पिताजी की परेशानी बढ़ती। अरे रे, आपने हमारी बेइज्जती कितनी कराई। हाँ, अरे समझ गया हूँ ना मैं, अब मैं नहीं कराऊंगा बेइज्जती। एक ही बात बार बार क्यों कह रही हो? मैंने वहाँ पर भी अब अपने आप को बदल लिया था, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था? अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अपने घर में मेहनत करूँगा। अरे भैया, कब आए तुम? बस कल ही आया हूँ। तुम भी तो ससुराल गए थे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे क्या बताऊँ, ससुराल वाले चालाक हो गए हैं। मेरे जाने से पहले ही घर बंद करके कहीं निकल गए थे और अड़ोसी पड़ोसियों को कहा था कि जमाई आए तो वापस लौटा देना। अच्छा, मतलब वो भी तुम्हारी आदत को अच्छे से जान गए हैं, इसीलिए तो ऐसा हुआ। हाँ भैया, अपना घर ही सबसे अच्छा है। घूमने के लिए जाना ठीक है, बाकी महीनों महीनों रहना ठीक नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही सही है। अब सब अपने अपने घर में खुश थे और सुखी थे। माँ चिड़िया घर की छत को ठीक कर रही थी कि सीढ़ी फिसल जाती है। माँ चिड़िया सीढ़ी से नीचे गिरती है। गुड़िया, गुड़िया बेटी, जल्दी बाहर आओ, मैं सीढ़ी से गिर गई हूँ। टुन्नी चिड़िया की बेटी गुड़िया भागी भागी घर से बाहर आती है। ये क्या हुआ है मम्मा? आपका तो पंख घायल हो गया है। मुझे पता ही नहीं चला कि कब सीढ़ी फिसल गई। मैंने आपसे कहा भी था कि छत का काम कल करेंगे। मुझे घर लेकर चलो बेटी। गुड़िया मम्मा को घर ले जाती है और घोंसले में लिटाकर ऊपर कपड़ा डाल देती है। मम्मा, ज्यादा चोट तो नहीं है? क्या दर्द भी हो रहा है? नहीं, ज्यादा दर्द नहीं है, मैं बच गई हूँ। बस थोड़ा पंख घायल हुआ है। आप जल्दी से जाओ और कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी ले आओ। गुड़िया टोकरी उठाती है और कबूतर चाचा की दुकान से सब्जी लेने चली जाती है। कबूतर चाचा, आलू और मटर दे दे। गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा नहीं आई, आपकी मम्मा कहाँ है? चाचा जी, मम्मा तो आज सीढ़ी से गिरकर घायल हो गई। बच तो गई है आपकी मम्मा? हाँ, अब ठीक है, बस पंख घायल हुए हैं। गुड़िया कबूतर चाचा से सब्जी लेती है और अपने घर चली जाती है। बेटी, मटर के दाने निकाल कर धो लो और आलू भी साफ कर लो।
गुड़िया सब्जियां तैयार करती है और प्याज काटती है। मम्मा, प्याज काटते समय आंखों से इतना पानी क्यों आता है? गुड़िया बेटी, इसे काटने से पहले थोड़ी देर ठंडे पानी में रख लिया करो, फिर ऐसा कम होगा। मम्मा, क्या आप सब्जी बना लेंगी? नहीं बेटी, मेरा तो पंख ही नहीं हिल रहा। आप ऐसा करें, हरियाली तोती को बुला लाएं। ठीक है मम्मा, मैं अभी हरियाली आंटी को बुला कर लाती हूँ। और फिर गुड़िया हरियाली आंटी को बुलाने चली जाती है। गुड़िया बेटी, आपकी आंटी तो कल से दूसरे जंगल गई हुई है। ओहो, अब क्या होगा? कौन बनाएगा हमारी सब्जी? गुड़िया बेटी, मेरे घर में दाल पड़ी है, वो ले जाओ। नहीं अंकल, मेरा आज दाल खाने का मूड नहीं है। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, हरियाली आंटी तो कल से दूसरे जंगल गई हुई है, तो आप घर क्यों आ गई? गोरी आंटी को बुला लाती। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं अभी जाती हूँ। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और गोरी आंटी के घर जाती है। गोरी आंटी अपने घर में सब्जी काट रही थी। आंटी आंटी, मम्मा सीढ़ी से गिर गई है। हाय, मैं मर गई। बच तो गई है टुन्नी। हाँ, लेकिन मम्मा का पंख घायल हुआ है। मुझे मम्मा ने भेजा है। आंटी, आप आकर हमारी हांडिया बना दे। रोटी कौन बनाएगा? पता नहीं, मुझे तो मम्मा ने हांडिया का ही बोला था। जग्गू बेटा, अब सब्जी बनाने का क्या फायदा? मैं चिड़िया से ही थोड़ी सब्जी ले आऊंगी। मम्मा मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम घर में ही रहो, और अगर तुम्हारे पापा आए तो उन्हें बता देना कि मम्मा चिड़िया आंटी के घर गई हुई है। गोरी आंटी गुड़िया के साथ चली जाती है। मुझे तो पता ही नहीं था, गुड़िया ने बताया। टुन्नी, तुम भी हर काम जल्दी करती हो। मैंने तो कोई जल्दी नहीं की, वो तो सीढ़ी फिसल गई थी। कहाँ है सब्जी? रसोई में चली जाओ। गुड़िया, आप भी गोरी आंटी की हेल्प करवाओ जाकर रसोई में। नहीं, मैं कर लूंगी। गोरी रसोई में चली जाती है और आग जलाकर हांडिया चूल्हे पर रखती है। हांडिया थोड़ी देर बाद तैयार हो जाती है। जग्गू कौवा भी रोता हुआ वहाँ आ जाता है। आंटी आंटी, मम्मा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ मेरे जग्गू, क्या हुआ? गोरी भागकर रसोई से बाहर आती है। मम्मा मम्मा, मुझे पापा ने मारा है। वो बुढ़ा रुकता ही नहीं है, जब देखो मेरे जग्गू को मारता ही रहता है। मैंने कहा मुझे भूख लगी है तो मुझे मारा पापा ने। चुप कर जाओ मेरे बेटे। गोरी, चलो जल्दी से जग्गू को रोटी बना दो। जग्गू भाई, आपने जरूर कोई शरारत की होगी। खाना मांगने पर तो मम्मा पापा नहीं मारते। मम्मा मम्मा देखे, गुड़िया मुझे तंग कर रही है। मैंने क्या कहा? जग्गू, यहाँ आओ, आकर खाना खा लो। जग्गू रसोई में चला जाता है और अपनी मम्मा से रोटी लेकर खाने लगता है। गोरी, एक रोटी मेरे लिए और एक गुड़िया के लिए भी बना लो। टुन्नी, अब अगर उसके लिए रोटी ना लेकर गई तो मुझसे लड़ाई का बहाना बनाएगा। ठीक है, आप कालू भाई के लिए भी रोटी ले जाना और अपने लिए भी बना लेना। गोरी को भी सबके लिए एक एक रोटी बनाती है और गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, जाओ नदी से पानी ले आओ, मटके में पानी नहीं है। ठीक है आंटी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। गुड़िया मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है। जग्गू, लो एक रोटी और खा लो, कल की भी आज ही खा लो, कल नहीं मिलेगी। गोरी को भी जग्गू को एक रोटी और दे देती है और खुद भी खाने लगती है। गोरी, अगर रोटी बन गई है तो मुझे भी दे दो एक रोटी। खाना तो तैयार है, गुड़िया नदी से पानी ले आए, फिर देती हूँ डालकर। गोरी भी पेट भरकर खाना खाती है और सोचती है, आलू मटर का सालन तो थोड़ा ही बचा है, अगर चिड़िया को दे दिया तो कालू के लिए क्या लेकर जाऊंगी। फिर गोरी हांडिया से सालन डिब्बे में डालती है और जग्गू से कहती है, चल चल घर चल, मैं अभी आती हूँ। जग्गू घर चला जाता है। रानो, मैं कालू का खाना देकर आती हूँ।
ऐसे ही घर में बैठा बोल रहा होगा। हाँ हाँ, जब तक गुड़िया नदी से पानी लेकर आती है तुम जल्दी से कालू को खाना देकर आ जाओ। गौरी को भी सालन का डिब्बा उठाती है और सारी की सारी रोटियां उठाकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। मम्मा बहुत भूख लगी है। गौरी तो घर चली गई है। जाओ रसोई से अपना खाना भी ले आओ और मेरा भी। गुड़िया रसोई में जाती है तो उसकी चीख निकल जाती है। मम्मा हड्डियाँ तो खाली है, आलू मटर का सालन कहाँ गया? क्या ये कैसे हो सकता है? मम्मा चिड़िया को पंख भूल जाता है और जल्दी से रसोई में आकर देखती है। इसका मतलब गौरी हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए खाना बना कर ले गई। मम्मा मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। ये गौरी की बच्ची ने तो हमारे साथ खिलवाड़ ही कर दिया। अब क्या करे? मैं एक बार गौरी आंटी से पूछ कर आती हूँ। गुड़िया उड़ती हुई गौरी कौवी के घर जाती है। आंटी आप सारा ही खाना ले आई है। मैंने तो अभी 3 रोटियां ही खाई है। चुप कर जाओ कालू। गुड़िया मैं तुम्हारा और तुम्हारी मम्मा का खाना रसोई में ही रखाई हूँ। लेकिन आंटी हांडिया तो खाली है और ना ही वहाँ कोई रोटी पड़ी है, तो फिर चूहे खा गए होंगे। मुझे सब पता है, हम कोई पागल नहीं है। गुड़िया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और कौवे मजे मजे से खाना खाने लगते हैं। अंकल मिट्टू वो दाल पड़ी है या खत्म हो गई? हाँ हाँ पड़ी है और एक रोटी भी पड़ी है सुबह की। आप वो दाल रोटी मुझे दे दे, हमारे साथ तो गौरी आंटी हाथ कर गई। गुड़िया मिट्टू अंकल से दाल रोटी लेकर अपने घर चली आती है। मम्मा मैं आज दाल नहीं खाना चाहती थी लेकिन मुझे दाल ही खानी पड़ी। मैंने तो सोचा था कि गौरी ने खुद को बदल लिया है, लेकिन सब बदल सकता है लेकिन गौरी कभी नहीं बदल सकती। माँ बेटी दाल रोटी खाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है और सुबह सुबह ही चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। आंटी गौरी आप? हाँ मैं। अपनी मम्मा से पूछकर बताओ कि मैं नाश्ता बना दूं या खुद बना लेगी? मम्मा चिड़िया घर के अंदर से ही ऊंची आवाज में बोलती है। बना लूंगी, अब मैं ठीक हूँ, तुम जाओ अपना कोई काम कर लो जाकर। गुड़िया हंसने लगती है। आप जाइए, मैं आज फिर दाल नहीं खाना चाहती हूँ। गुड़िया दरवाजा बंद करके अपने घर चली जाती है। पापा मैं जाऊंगी आज आपके साथ, आपने कल भी वादा किया था, आप मुझे साथ लेकर जाएंगे। नहीं गुड़िया बेटी, आसमान में बादल है और मौसम भी ठीक नहीं है, आप घर में ही रहे। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। अच्छा चुप कर जाओ गुड़िया, चलो मैं आपको आज ले जाता हूँ। देखा मम्मा, मैंने कहा था ना पापा मुझे अपने साथ ले जाएंगे। फिर पापा चिड़िया कुल्हाड़ी को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने चला जाता है। अभी वो जंगल में पहुँचे ही थे कि बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और उसके पापा एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। पापा आप हमारे लिए कितनी मुश्किल से काम करते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सबको ऐसा ही करना पड़ता है मेरी बेटी। पापा मुझे भूख लगी है। आप इसी पेड़ के नीचे बैठे, मैं अभी अपनी बेटी के लिए कोई फल ढूंढ कर लाता हूँ। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जाता है। गुड़िया वहाँ बैठकर बारिश के पानी से खेलने लगती है। वाह रे चील, तेरी किस्मत, ऐसी बारिश के मौसम में नरम नरम मांस और वो भी अकेला छोटा पक्षी। चील खुशी से उड़ती है और अपने पंजों से गुड़िया को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद पापा चिड़िया भी अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आ जाता है। पापा चिड़िया अपनी बेटी को वहाँ ना देखकर परेशान हो जाता है। गुड़िया कहाँ चली गई? गुड़िया, मेरी बेटी गुड़िया, तुम कहाँ चली गई? मैं क्यों गया अपनी बेटी को अकेला छोड़कर? मैं क्यों गया? उसे तो घर के रास्ते का भी मालूम नहीं है। शायद गुड़िया घर चली गई होगी।
अपने दिल को ऐसे तसल्ली देते हुए पापा चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ते हैं। आप अकेले, मेरी गुड़िया कहाँ है? क्या गुड़िया घर में भी नहीं है? नहीं, वो तो आपके साथ गई थी। मैं गुड़िया को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए भोजन लेने गया था। जब मैं वापस आया तो गुड़िया वहाँ नहीं थी। वो चील मेरी गुड़िया को खा गई होगी। मैंने कहा था, मैंने मना किया था, गुड़िया बेटी को साथ ना लेकर जाए। आप कहाँ मेरी सुनते हैं? गुड़िया के मम्मा और पापा बैठे ऐसे रो रहे थे। चील ने गुड़िया को अपने पैर के साथ रस्सियों से बांध दिया था। मेरे चीलू, जल्दी से उड़ना सीख लो, फिर आप भी मेरे साथ शिकार करने जाया करोगे। मगर मम्मा, ये तो बहुत छोटी है। तुमसे तो बड़ी है, ये चिड़िया होती ही है छोटी। बेटा, आप थोड़ा इंतजार करें, मैं मिर्ची लेकर आऊं। फिर शाम को अपने बेटे को चिड़िया का शोरबा पिलाऊंगी। वो चील मिर्ची लेने चली जाती है। मम्मा पापा, मुझे मालूम है आप मेरी वजह से बहुत दुखी होंगे, मगर शायद अब मैं कभी आपको ना मिल सकूं। बारिश भी तेज थी और साथ हवा भी तेज। हवा के एक झोंके से वो पेड़ जिस पर चील का घोंसला था और जिसके तने के साथ गुड़िया को बांध रखा था, वो पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। गुड़िया की रस्सी तो खुल जाती है, मगर चील का बेटा चीलू उस पेड़ की एक शाख के नीचे फंस जाता है। मम्मा मुझे बचाओ, मैं यहाँ हूँ। गुड़िया को समझ नहीं आ रही थी कि वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाए या उस चील के बच्चे की मदद करे। फिर गुड़िया उस छोटे बच्चे की मदद करने का फैसला करती है। गुड़िया बहुत मुश्किल से उस शाख से चीलू को बाहर निकालती है। चीलू के पंख से खून बह रहा था, वो रो रहा था। इतनी देर में चील भी मिर्ची लेकर आ जाती है। अपने बेटे के पंख से खून बहता हुआ देखकर चील गुस्से में आ जाती है। छोटी चिड़िया की बच्ची, तुमने ही मेरे बेटे को मारा होगा। ये सुनकर चीलू बोलता है, नहीं मम्मा, इसे मत मारना। जैसे ही आप गई तो यह पेड़ गिर गया और मैं इस शाख के नीचे दब गया था। अगर यह छोटी चिड़िया मुझे बाहर न निकालती तो मैं कब का मर गया होता। मैं आजाद हो चुकी थी, मैं भाग भी सकती थी, मगर मेरी मम्मा ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करें। चील की आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। आप बहुत अच्छी हो बेटी। जाओ, आप आजाद हो। अपने पापा के पास जाओ बेटी। गुड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। गुड़िया उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहाँ उसे उसके पापा बिठाकर गए थे। मेरे पापा ढूंढते ढूंढते यहाँ ही आएंगे। तेज बारिश में चील भी अपना घोंसला एक दूसरे पेड़ पर बनाने का काम शुरू करती है। दो कौवे गुड़िया को अकेले बैठी हुई देख रहे थे। कालू, इस चिड़िया की बच्ची को चील को बेचकर हम काफी सारे दाने ले सकते हैं। ये तो बहुत आसान है, मैं अभी इसे उठा कर लाता हूँ। फिर कौवा गुड़िया के पास जाता है। छोटी गुड़िया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ आता हूँ। कौवे अंकल, मुझे घर के रास्ते का नहीं मालूम। आप बहुत अच्छे हैं, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ आए। फिर गुड़िया कौवे के साथ उड़ती है। कौवा और कौवी गुड़िया को साथ लेकर चील की तरफ चले जाते हैं। तुम इस चिड़िया को लेकर यहाँ बैठो, मैं पहले चील से बात करके आती हूँ। हाँ। कौवा गुड़िया को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और गोरी कौवी चील के पास जाती है। बहुत बुरा हुआ चील दी, जो आपका घर टूट गया। गोरी, बारिश के साथ हवा भी थी, इसलिए मेरा घर तेज हवा से टूट गया।
एक खुशी की खबर है, मेरे पास एक चिड़िया है। अगर मैं वो तुम्हें ला कर दूं तो आप मुझे क्या दोगी? मैं तुम्हें ढेर सारे दाने दे सकती हूँ। मैं तो कल से भूखी हूँ और तुम्हें तो मालूम है मेरा भोजन मांस ही है। मैं अभी आई चील दी। गोरी जाती है। चलो कालू, इस चिड़िया को साथ लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। वो दोनों दुष्ट कौवे गुड़िया को चील के पास लेकर जाते हैं। गुड़िया, तुम बेटी, तुम इसके चुंगल में कैसे फंस गई? आंटी, ये तो मुझे मेरे घर लेकर जा रहे थे और ये मुझे आपके पास ले आए। क्या चील दी, आप जानती हैं इसे? एक चिड़िया चील को आंटी कह रही है। चुप चुप कर जाओ दुष्ट कौवो। जाओ और इसे सुरक्षित इसके घर छोड़ कर आओ, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी और तुम्हारे बच्चों को भी। यह सुनकर कौवे कुछ बोले बिना गुड़िया को साथ लेकर वहाँ से उड़ जाते हैं। ये रहा तुम्हारा घर छोटी चिड़िया। कौवे गुड़िया को उसके घर के बाहर छोड़कर चले जाते हैं। गुड़िया दस्तक देती है। गुड़िया, मेरी बेटी आ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया को घर में लेकर जाती है और गुड़िया उन्हें सारी बातें बताती है। मम्मा, उस चील आंटी ने कौवों को बहुत डांटा। मेरी बेटी, इसीलिए तो कहते हैं जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद करता है। अब मैं कभी भी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर वो सारा परिवार खुशी खुशी बारिश के मौसम का आनंद लेने लगते हैं।